अस्सलाम वालेकुम। आज हम लोगों ने क्या स्टार्ट करना है, चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट करना है, जो कि क्या है, फॉर्म्स पर है। ठीक है, तो एक आप लोगों ने जाहिर सी बात है वो सारी चीज़ें हमारे पास फॉर्म का हिस्सा होंगी, जिसके थ्रू मैं एक HTML के पेज पे यूज़र से इनपुट ले सकता हूँ। यूज़र अपनी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करेगा तो किसी ना किसी जगह पे, जैसे फॉर एग्जांपल कॉन्टैक्ट अस का फॉर्म होता है, उसमें आप लोगों ने टेक्स्ट बॉक्सेस नज़र आ रहे होते हैं, तो यूज़र से मैंने अगर वैल्यूज़ लेनी है तो किसी कोई तरीक़ाकार होगा ना HTML के अंदर, सही है, तो वो आज हम लोग देख रहे होंगे। ठीक है, तो टेबल के बाद हम लोगों ने फॉर्म्स को देखते हैं और उन सारी चीज़ों को मैं यहाँ पे डिस्कस करता हूँ जो कि एक फॉर्म के अंदर लाई करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, फॉर्म के अंदर क्या क्या हो सकते हैं पॉसिबल चीज़ें पहले मैं लिस्ट डाउन कर देता हूँ, फिर मैं एक एक करके आप लोगों को बताता हूँ। ठीक है, यहाँ पर मैं आ जाता हूँ, नोटपैड ओपन कर लेता हूँ। नोटपैड पे सबसे पहले मेरे पास क्या हो सकता है, टेक्स्ट बॉक्स। ठीक है, सेकंड हमारे पास क्या हो सकता है, पासवर्ड बॉक्स, जिसमें यूज़र पासवर्ड लिख सके और वो इनक्रिप्टेड हो। ठीक है, फिर उसके बाद फॉर एग्जांपल अगर यूज़र ने क्वांटिटी सेलेक्ट करनी है, सही है, तो मेरे पास नंबर वाला बॉक्स होना चाहिए जिसके अंदर क्या हो सके, वो अप एंड डाउन 1 2 3 4 खुद ब खुद आ जाए। ठीक है, वो लिस्ट टाइप की, उस पर क्लिक करता रहूँ और नंबर आता रहे। ठीक है, फिर क्या हो सकता है हमारे पास, अगर आप लोगों ने वो देखा होगा, क्या कहते हैं, जेंडर सेलेक्ट करवा रहे होते तो गोल गोल से बटन होते हैं, रेडियो बटन कहलाते हैं वो। सही है, तो रेडियो बटन। ठीक है, फिर उसके बाद आप लोगों ने चकोर चकोर बॉक्सेस देखे होंगे जिस पे चेक लगा रहे होते हैं। सही है, तो वो हमारे पास क्या कहलाते हैं, चेक बॉक्स। किस तरीके से आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद हमारे पास वो होता है ड्रॉप डाउन। आपने क्लिक किया, उसके नीचे एक ड्रॉप डाउन, एक लिस्ट खुलकर आ गई जिसमें फॉर एग्जाम्पल कंट्री लिखी हुई है, पाकिस्तान, चाइना, इंडिया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो ड्रॉप डाउन, तो हमारे पास वो क्या कहलाता है, ड्रॉप डाउन। किस तरीके से आएगा, फिर उसके बाद हमारे पास क्या आ रहा है, आप लोगों ने मैसेज बॉक्स देखा है, बड़ा सा मैसेज बॉक्स बना हुआ होता है, तो वो हमारे पास क्या कहलाता है, मैसेज बॉक्स। कैसे आएगा, ठीक है, फिर उसके बाद और क्या क्या चीज़ें हो सकती हैं फॉर्म के अंदर, बटन हो सकता है, बटन हो सकता है। ठीक है, और इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है फॉर्म में, लेबल हो सकता है, जो नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा होता है मेरे पास, जैसे फॉर एग्जांपल उसको हम लेबल कहते हैं, जो टेक्स्ट लिखा हुआ होता है, नेम। ठीक है, ये हो सकता है। और क्या हो सकता है, फाइल। अगर आप लोगों ने इमेज अपलोड करवानी है तो मेरे पास चूज बटन वाला जो कहलाता है, मैं उसको क्या कह सकता हूँ, फाइल कहता हूँ, फाइल हो सकती है। अगर आपने ईमेल लिखनी है तो सिर्फ और सिर्फ उस टेक्स्ट बॉक्स में मैं ईमेल लिख सकूँ, चाहिए, तो ईमेल वाला हमारे पास इनपुट हो सकता है। अगर मैंने किसी यूज़र से URL लेना है तो URL का मेरे पास क्या हो सकता है, कोई टेक्स्ट बॉक्स हो सकता है। और क्या हो सकता है हमारे पास, कलर। अगर मैंने कलर यूज़र से सिलेक्ट करवाना है, ठीक है, तो मेरे पास क्या हो सकता है, ये वो उसका वो भाई कलर भी मैं यूज़र से ले सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने यूज़र के ऑर्डर के ऊपर मैंने कोई कार्ड जनरेट करना है, ठीक है, तो मैं यूज़र से इनपुट लूँगा ना कि कलर कौन सा होना चाहिए कार्ड का। ठीक है, अब अगर मैंने क्या लेना है, फॉर एग्जांपल रेंज चाहिए, रेंज आप लोगों ने जब शॉपिंग करते होगे तो इस रेंज से इस रेंज तक के आप लोगों ने सिलेक्ट करते हो, तो हमारे पास क्या होता है, रेंज वाला काम कैसे करेंगे। ठीक है, और हमारे पास इनपुट कौन कौन से इनपुट हो सकते हैं, पिक्चर में फाइल वाली चीज़ आ गई ना। ठीक है, और क्या हो सकता है हमारे पास, देखिए यहाँ पे मैंने एक लिस्ट डाउन कर दिया, मैंने यहाँ पे कुछ और चीज़ें लिखी हैं, सर्च, डेट, जिसमें हमारे पास कैलेंडर आ जाएगा, टाइम, रीसेट बटन और सबमिट बटन। ये सारी चीज़ें हमारे पास क्या होंगी, ये सारी चीज़ें हमारे पास इनपुट के अंदर हो सकती हैं। मतलब है कि ये वो सारी चीज़ें जो कि एक पेज के ऊपर यूज़र से उसका डाटा क्या कर रही होंगी, गेट कर रही होंगी, यूज़र से उसका डाटा ले सकती हैं। ठीक है, अब मैं एक एक करके आप लोगों को बताऊंगा कि किस तरीके से हम यूज़र से उसका डाटा ले रहे होंगे। ठीक है, ये बात यहाँ तक ही क्लियर है, सही है। अच्छा, अब मैं यहाँ पर आ जाता हूँ, VS कोड ओपन कर लेता हूँ। फाइल, ओपन फोल्डर, और डेस्कटॉप पे बना लेते हैं एक फोल्डर जिसका नाम मैं रख रहा हूँ HTML, और ये मैंने सिलेक्ट कर लिया। सही, अभी इसके अंदर कुछ भी मौजूद नहीं है। मैं यहाँ पर एक फाइल जनरेट कर लेता हूँ जिसका नाम मैं रखता हूँ index.html। सही है, और बेसिक कोड जनरेट कर लेता हूँ।
यहाँ तक की बात क्लियर है? ठीक है। अभी देखें इधर, आप लोगों ने जितना भी काम करना है, क्योंकि आप फॉर्म देखें, ये सारी चीजें क्या है, ये सारी चीजें हमारे पास क्या होती है, एक अदर देखें फॉर्म का हिस्सा होती हैं। क्या होती हैं? फॉर्म का हिस्सा होती हैं। इसका मतलब अगर मैंने जो भी मैंने यूजर से इनपुट लेना है, तो वो सारे एलिमेंट्स मैं किसके अंदर यूज कर रहा हूँ? फॉर्म के टैग के अंदर। फॉर्म के टैग के अंदर फॉर्म का टैग स्टार्ट होगा और क्लोज होगा। पेयर टैग है। कैसा टैग है? पेयर टैग। अच्छा, इसके अंदर दो एट्रीब्यूट यूज किए जाते हैं। पहला एट्रीब्यूट हमारे पास क्या होता है? एक्शन। मतलब कि जब मैं फॉर्म को फिल करके जब मैं सबमिट करूं तो कहाँ जाऊं, कौन से पेज पे चला जाऊं, कहाँ पे डाटा को लेके चला जाऊं। सही है। और यहाँ पर दूसरा होता है मेथड। कौन सा होता है? मेथड। और यहाँ पे मैं क्या कर देता हूँ? गेट या पोस्ट होता है। मैंने एक मेथड का एट्रीब्यूट लिया है। मेथड का एट्रीब्यूट लिया है, सुन लें, मेथड का एट्रीब्यूट लिया है, इसमें मैंने पोस्ट लिखा है। ठीक है। तो अभी हम आगे चल के मैं आगे चल के आप लोगों को बताऊंगा गेट क्या होता है, पोस्ट क्या होता है, गेट मेथड क्या होता है, पोस्ट मेथड क्या होता है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगा। फिलहाल अभी इसको देख लें कि हमारे पास दो एट्रीब्यूट होते हैं, पहला एक्शन और दूसरा हमारे पास क्या होता है? मेथड होता है। ठीक है, बात क्लियर है। और यहाँ पर आने के बाद मैं यहाँ पे एक एक करके सारे यहाँ पे जो मैंने अभी लिस्ट डाउन किया था ना, उन सबको परफॉर्म करके दिखाने वाला हूँ। डोंट डू दिस अगेन। सही है। एक्शन वो है कि जब मैं फॉर्म को मैं क्लिक करूंगा, फाइनल में सारा डाटा फिल करने के बाद जब मैं क्लिक करके उसको मैं कहीं सबमिट कर रहा हूँ या फॉर्म को मैं फॉर एग्जाम्पल लॉगिन करूंगा, तो लॉगिन के बाद क्या एक्शन होगा, कौन से पेज पे जाऊंगा, वो यहाँ पे डिफाइन हुआ होगा। ठीक है। ठीक है। अब मैं यहाँ पर आता हूँ फॉर्म के अंदर। फॉर्म के अंदर आने के बाद यहाँ पर हमारे पास क्या है? एक टैग मौजूद है। कौन सा टैग मौजूद है? इनपुट का टैग मौजूद है। इनपुट का टैग मौजूद है। अरे कहाँ गया? इनपुट का टैग मौजूद है। और ये कैसा है? ये मेरे पास स्टैंड अलोन टैग है। कैसा टैग है? स्टैंड अलोन टैग है। इसको बंद करने की जरूरत नहीं है। सही है। अब इसके अंदर एक एट्रीब्यूट लिखा हुआ नजर आ रहा होगा आपको, टाइप। अगर मैंने इसकी टाइप टेक्स्ट रखी हुई है, इसका मतलब आउटपुट पे मेरे पास क्या होगा? वो टेक्स्ट लिखने की इजाजत दे रहा होगा मेरे पास। ठीक है। टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ आ जाएगा। मैं यहाँ पर आता हूँ और आउटपुट पे इसको रन करके दिखा देता हूँ। मेरा डेस्कटॉप पे किस नाम का पेज है? HTML। मैं इसको रन करता हूँ। अब आप देखें टेक्स्ट बॉक्स बना हुआ नजर आ गया। इसको मैं थोड़ा जूम कर देता हूँ। ठीक है। उसकी वजह क्या थी? क्योंकि मेरे पास यहाँ पे क्या लिखा हुआ था? इनपुट टाइप टेक्स्ट। टाइप एट्रीब्यूट क्या था? टाइप एक एट्रीब्यूट है, खुसूसियत ऐड कर रहा है, तो इसकी इनपुट यूजर से वैल्यू लेने के लिए इनपुट का एलिमेंट यूज करूंगा। और मैंने क्या लिख दिया? टेक्स्ट। ठीक है। अभी आप लोगों ने एक और चीज देखी होगी, और वो ये होगी कि आप लोगों ने देखा होगा टेक्स्ट बॉक्स लिखा हुआ था, उसमें लाइट लिखा हुआ होता है कि इंटर योर नेम, और जैसे ही आप उसके अंदर इंटर करते हो तो वो जो इंटर योर नेम एक टेक्स्ट लिखा हुआ होता है वो गायब हो जाता है। ऐसा लिखा हुआ देखा है आप लोगों ने? ठीक है। वो एक एट्रीब्यूट यूज करते हैं। उस एट्रीब्यूट का नाम क्या है? प्लेस होल्डर। और प्लेस होल्डर में मैं लिख देता हूं इंटर योर नेम डॉट डॉट डॉट, और सेव करता हूं। और आउटपुट पर आगे जैसे मैं रिफ्रेश करता हूं तो देखिए क्या लिखा हुआ नजर आ रहा है? इंटर योर नेम। जैसे मैं क्लिक करूंगा और लिखना शुरू करूंगा ये गायब हो जाएगा। सही है। और जैसे ही मैं इसको ब्लैंक कर दूंगा दोबारा आ जाएगा। सही है। इससे पहले हम सर्च बार लिखना चाहें अभी यहाँ पर आता हूं मैं। यहाँ पर आने के बाद मैं इससे ऊपर मैं क्या चाह रहा हूँ? एक लेबल चाह रहा हूँ। क्या चाह रहा हूँ? देखें आप, अगर आप जैसे वही वाली बात आप सर्च लिखना चाह रहे हैं, ठीक है, तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ? लेबल ले लेता हूँ। ठीक है। और लेबल के दरमियान में मैं जो भी लिखूंगा वो आउटपुट पे मुझे एज अ टेक्स्ट की शक्ल में नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं नेम, सिलेक्ट किया और यहाँ पे रिफ्रेश किया नेम, और ये देखिए नजर आ रहा है। ठीक है। ये एट्रीब्यूट समझ में आ गया, प्लेस होल्डर वाला। ठीक है। अभी मैं यहाँ पर आता हूँ और यहाँ पर आने के बाद BR का टैग दे देता हूँ। BR का टैग दे दिया तो इसका मतलब, और यहाँ पे भी BR का टैग दे देता हूँ, इसका मतलब क्या हो जाएगा कि लाइन ब्रेक हो जाएगी। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास, और इस तरीके से लाइन ब्रेक हो गई। ठीक है।
और यहाँ पर मैं आता हूँ, इसके बाद एक और लाइन ब्रेक कर देता हूँ ताकि थोड़ा सा नेक्स्ट जब कोई इनपुट आए तो हमें थोड़ा अच्छा खूबसूरत बिहेवियर नज़र आ रहा हो। अच्छा, मैं साथ साथ जो है ना इसके इनपुट एलिमेंट्स के ना एट्रीब्यूट्स भी बता देता हूँ, इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट। जैसे कि मैंने एक एट्रीब्यूट बता दिया प्लेस होल्डर, क्या कर रहा होगा, सही है। इसके अलावा और भी एट्रीब्यूट है, एक एक करके बताता हूँ। पहले हम नेक्स्ट इस पर आ जाते हैं। देखिए अब मैंने क्या दोबारा क्या लेना है, लेबल, और लेबल में मैंने क्या लिख लेता हूँ, पासवर्ड। इसी तरीके से मैं यहाँ पर आता हूँ। यहाँ पर आने के बाद मैं क्या लेता हूँ, इनपुट टाइप पासवर्ड। देखिए कितनी सारी इनपुट टाइप हैं, बटन, टैग बॉक्स, अलर्ट, मंथ, पासवर्ड, रेडियो, सर्च, ये सारी चीजें। अब मैं यहाँ पर आने के बाद क्या लिख देता हूँ, पासवर्ड। ठीक है, तो इसका मतलब आउटपुट पे मेरे पास कैसा नजर आ रहा होगा, प्लेस होल्डर, और इसमें क्या लिख देता हूँ, एंटर योर पासवर्ड। और यहाँ पर आने के बाद एक BR का टैग देता हूँ, और यहाँ पर क्या कर देता हूँ, इसको पहले क्लोज करते हैं, ये क्लोज किया, और BR DR, ठीक है। और यहाँ पे मैंने इसको रिफ्रेश कर लिया आपके सामने। अब अगर मैं इसमें कुछ लिखता हूँ तो क्या होगा, इनक्रिप्टेड नजर आ रहा होगा। कैसा नजर आ रहा है, इनक्रिप्टेड, क्योंकि मैंने टाइप क्या दी है टेक्स्ट बॉक्स की, इनपुट की, पासवर्ड, तो सब कुछ इसके अंदर क्या आ रहा होगा, इनक्रिप्टेड। बराबर है, तेरे बात। अब आगे आते हैं, और इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी कर लूँ, कोई मसला तो नहीं है। इसको मैंने कॉपी किया, कॉपी करने के बाद यहाँ पे मैं इसको पेस्ट कर लेता हूँ। दिस टाइम मैं यहाँ पे क्या लिख रहा हूँ, ईमेल, और टाइप मेरे पास क्या हो जाएगी, ईमेल, सही है। और यहाँ पे भी क्या आ जाएगा, ईमेल हेयर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर आके मैं रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे मैं टेक्स्ट बॉक्स तो लिख रहा हूँ, लेकिन अब मुझे वेरीफाई नहीं हो पा रहा है कि इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ ईमेल ही आ सकती है, कुछ और भी बंदा लिख सकता है। तो यहाँ पे मैं एक काम ये करता हूँ कि हम लोग मैं एक और इनपुट ले रहा हूँ, इनपुट, और इसकी टाइप क्या लिख दे रहा हूँ, सबमिट। मतलब ये कि जो भी मैंने लिखा है उसको मैं क्या कर सकूँ, फाइनल उसको मैं सबमिट कर सकूँ। क्या कर सकूँ, सबमिट। मतलब जैसे फॉर एग्जांपल लॉगिन करने के बाद आप लोग पूरा रजिस्ट्रेशन का फॉर्म फिल करते हो और उसको सबमिट कर देते हो, तो इसका मतलब जितना भी डाटा लिखा है वो कहीं ना कहीं सबमिट हो जाएगा। ठीक है, सबमिट का मतलब ये है। ठीक है, तो अब मैं यहाँ पर आने के बाद जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ मेरे पास एक बटन नजर आ रहा होगा। अभी अगर मैं यहाँ पे क्या लिखता हूँ, नेम लिखता हूँ, पासवर्ड लिखता हूँ, और ईमेल में मैं सिर्फ ये लिख देता हूँ, और जैसे ही मैं सबमिट करता हूँ तो मेरे पास क्या आ गया, एरर आ गया। देखें, क्योंकि उसकी टाइप क्या थी, ईमेल थी। सबमिट क्या करेगा, पूरा प्रॉपर डाटा टेक्स्ट बॉक्सेस में मौजूद होगा तो कहीं सबमिट करवा पाएगा। ठीक है, तो अभी देखो क्या कह रहा है सबमिट करने पे, प्लीज @ का साइन मिस है आपके पूरे सेंटेक्स में। अगर मैं यहाँ पर आके @gmail.com पूरा कर देता हूँ तो अब ये क्या हो जाएगा, सबमिट हो गया ये। सही है, लेकिन मैंने सबमिट करने पे कुछ बताया हुआ नहीं था, इसलिए वो मेरे पेज ही रीलोड हो गया। एक्शन मेरे पास खाली है ना, सही है, तो मेरा पेज रीलोड होकर आ गया दोबारा। सही है, लेकिन अभी मैं आपको क्या बताना चाह रहा हूँ, मैं सिर्फ इनपुट्स बताना चाह रहा हूँ। तो सबमिट वाली बात समझ में आई बेटा? अब इसी तरीके से जब क्योंकि मैंने सबमिट बता दिया तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, एक और एट्रीब्यूट है जिसका नाम क्या है, रिक्वायर्ड। रिक्वायर्ड लगा दिया मैंने टेक्स्ट बॉक्स के साथ और उसको सेव कर दिया। आप लोगों ने देखा होगा कि पहले मैं टेक्स्ट बॉक्स को फिल किए बगैर अगर मैं सबमिट कर रहा हूँ तो मुझसे बोल रहे प्लीज फिल दिस फॉर्म, प्लीज फिल दिस फील्ड। इस फील्ड को खाली छोड़ के आप आगे नहीं बढ़ सकते। ये हम वैलिडेशंस कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, वैलिडेशन। मतलब कि आपका फॉर्म अगर खाली होगा तो फॉर्म सबमिट नहीं हो। सही है, जाहिर सी बात है, अगर एक बंदे ने खाली अपना नाम दिया नहीं, रजिस्ट्रेशन करवा लिया, रजिस्ट्रेशन उसकी हो गया, अब अगली बार वो लॉगिन कर रहा है तो फिर वो लॉगिन ही नहीं हो रहा। सही है, तो खाली नेम अगर मैं कुछ लिखूंगा तो सबमिट करवा सकता हूँ। सही है, ये बात क्लियर है? इसी तरीके से मैंने यहाँ पे क्या लगा लिया, रिक्वायर्ड, और यहाँ पे भी क्या लगा लिया, रिक्वायर्ड। सेव किया, सेव करने के बाद अब मैं सबमिट करता हूँ तो देखो नेम क्या रिक्वायर्ड वाला एरर आ रहा है, मैंने इसके अंदर फिल कर दिया। अब बोल रहा है कि ये देखें एरर आ रहा है, सेव नहीं हुआ था मेरा पेज। पासवर्ड खाली है, पासवर्ड में मैंने लिख देता हूँ
ईमेल खाली है। ईमेल में मैं कुछ लिख देता हूँ, अब बोल रहा है कि @ वाला पूरा सेंटेक्स करो। ठीक है जी, हमारा तो पेज को लोड ही नहीं होने दे रहा। तो ये मैंने 3 एट्रीब्यूट बताए। पहला एट्रीब्यूट टाइप, दूसरा एट्रीब्यूट प्लेस होल्डर, तीसरा एट्रीब्यूट रिक्वायर्ड। सही है, ये यहां तक की बात क्लियर है? ईमेल तक की बात क्लियर है? अब ईमेल से आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे मैं इनको कॉपी करता हूँ। कॉपी करने के बाद यहाँ पे पेस्ट कर लेता हूँ। दिस टाइम मैं यहाँ पे इसको ईमेल से हटा के क्या ले लेता हूँ, आप क्या पर आता हूँ। अब मैं यहाँ पे नंबर, फॉर एग्जाम्पल मैंने यूजर से क्या लेना है, मैंने यूजर से उसकी एज पूछनी है, उसकी एज पूछनी है। तो मैंने इनपुट टाइप क्या कर दिया, नंबर। ठीक है, अब यहाँ पे प्लेस होल्डर क्या कर देता हूँ, योर एज। ठीक है, और रिक्वायर्ड कर दिया। जरा मैं आउटपुट पर आता हूँ। आउटपुट पर आने के बाद मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास यहाँ पे क्या आ गया, देखें इधर। लेकिन ये तो माइनस में भी जा रहा है, माइनस में भी जा रहा है, तो इसका मतलब माइनस में जाने से रोकना है मैंने। ठीक है, तो अच्छा अभी इधर देखें, यहाँ पर मैं यहाँ पे देखें इधर, मैं ये चाह रहा हूँ कि 2 एट्रीब्यूट यूज करूंगा। मैं ये चाह रहा हूँ कि मैक्सिमम इस रेंज तक जा सके। फॉर एग्जांपल मैंने क्राइटेरिया सेट किया हुआ है कि जो 10 साल से अबव स्टूडेंट हैं सिर्फ और सिर्फ वही आ सकें, और मैक्सिमम 18 तक के जो स्टूडेंट्स हैं वही रजिस्टर कर पाएंगे। तो यहाँ पे मैं 2 एट्रीब्यूट यूज करूंगा। पहले एट्रीब्यूट का नाम है मिन, तो मैं यहाँ पे क्या बता देता हूँ, मिनिमम क्या होना चाहिए 10, और मैक्स क्या होना चाहिए 18। इसका मतलब काउंटिंग मेरे पास 10 से नीचे नहीं जाएगी और 18 से ऊपर नहीं जाएगी नंबर हमारा। यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ, अब आप देख सकते हैं, देखें कहाँ से 10 से नीचे नहीं जा रहा और 18 से ऊपर नहीं जाएगा। सही है। अब इसकी जो स्टाइलिंग वगैरह है वो हम इससे किससे सेट कर सकते हैं, OCCS से सेट कर सकते हैं। बेटा वो अभी आएगा, आ रहा है, आगे आ रहा है। ठीक है, अब मैं यहाँ पर आता हूँ और इसी को मैं क्या कर लेता हूँ, कॉपी किया। कॉपी करने के बाद मैं यहाँ पर पेस्ट कर लेता हूँ। ठीक है, और फॉर एग्जांपल मैं उससे उसकी क्या पूछ रहा हूँ, वेबसाइट बताओ भाई, आपकी वेबसाइट का नाम क्या है। तो यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, URL ले लिया। ठीक है, इंटर योर वेबसाइट। ठीक है, आप अपनी वेबसाइट पुट करें, तो इसका मतलब यहाँ पर यूजर अपनी वेबसाइट पास करेगा। ठीक है, अगर मैं यहाँ पे कुछ भी लिख देता हूँ, सबमिट करता हूँ, पहली बात तो ये मसला करेगा, ये मसला करेगा। ईमेल में प्रॉपर ले लेता हूँ, और एज में क्या ले लेता हूँ, 10 ले लेता हूँ। अब ये देखें इधर मसला करेगा, ये क्या कह रहा है, इंटर अ URL क्या होना चाहिए हमारे पास, लेकिन अभी भी मसला आ रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या लगेगा, सही है भाई। अब वेबसाइट का मेरे पास क्या आ गया, वेबसाइट का फॉर्मेट है ये। अगर वेबसाइट का सही फॉर्मेट पास करोगे तो ये हमारे पास क्या करेगा, कोई एरर नहीं आएगा और मेरा फॉर्म क्या हो जाएगा, सबमिट हो जाएगा। ठीक है, तो मैंने URL बता दिया, नंबर बता दिया, ईमेल बता दिया, पासवर्ड बता दिया, नेम बता दिया। ये वो सारे जराए हो सकते हैं जिससे हम क्या कर सकते हैं, यूजर की वैल्यू को ले सकते हैं, हम अपने गेट कर सकते हैं। ठीक है, और क्या हो सकते हैं, यहाँ पर मैं आता हूँ, इसको पेस्ट कर देता हूँ। पहले सारे इनपुट से रिलेवेंट जितने भी है ना सारे परफॉर्म कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इधर देखें, रेडियो बटन। फॉर एग्जांपल मैं यूजर से क्या पूछना चाह रहा हूँ, जेंडर पूछना चाह रहा हूँ। क्या पूछना चाह रहा हूँ, जेंडर। तो मैं यहाँ पर लेबल लेता हूँ, एक लेबल लेता हूँ यहाँ पे, और मैंने पेस्ट कर दिया। और यहाँ पे मैं क्या लिखता हूँ, जेंडर। तो जेंडर कुछ इस तरीके का लिखा हुआ आएगा कि हमारे पास पहले मेल लिखा हुआ है, फिर एक रेडियो बटन हो, फिर उसके बाद फीमेल लिखा हुआ है, और फिर रेडियो बटन हो। तो मैं लेबल भी ले सकता हूँ और डायरेक्ट भी ले सकता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने लिखा मेल, मैंने क्या लिख दिया, मेल। और मेल के बाद में क्या लिखता हूँ, इनपुट टाइप सब रेडियो बटन, रेडियो। और मैंने यहाँ पे क्या कर दिया, इसको
क्लोज कर दिया। फिर इसके बाद मैंने यहाँ पे क्या दिया, फीमेल, और मैंने यहाँ पे क्या दे दिया, इनपुट टाइप रेडियो, और सेव किया। और यहाँ पे मैंने क्या दे दिया, br सेव किया। और यहाँ पर आके पेज को रिफ्रेश करता हूँ तो आपके सामने मेल फीमेल अभी दोनों सिलेक्ट हो जा रहे हैं। मैं चाह रहा हूँ कि एक वक्त में एक ही सिलेक्ट हो, सही है। तो मैंने क्या काम करना पड़ेगा, ग्रुपिंग करनी पड़ेगी। क्या करना पड़ेगा कि दोनों में से चाहे 10 में से सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्ट हो पाए, क्योंकि इसका बिहेवियर यही होता है ना, अगर एक सिलेक्ट करोगे तो दूसरा सिलेक्ट नहीं कर सकते। रेडियो बटन एक ही सिलेक्ट हो सकता है, तो यहाँ पर हम लोगों ने इनकी ग्रुपिंग कर देते हैं, सही है। और वो एक एट्रीब्यूट से करेंगे, नेम का एट्रीब्यूट। नेम यूज करता हूं मैं यहाँ पे, जेंडर कुछ भी नाम रख सकता हूँ, ABC कुछ भी रख सकता हूँ। और अगर मैंने यहाँ पर आने के बाद मैंने इसका भी नेम के एट्रीब्यूट में A लिख दिया, तो इसका मतलब बोथ्स आर बिलोंग टू सेम ग्रुप, सही है। अगर एक ग्रुप का हिस्सा होगा ना, तो अब मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ पेज को अपने, तो दोनों में से कोई एक सिलेक्ट होगा। देख रहे हैं, दोनों सिलेक्ट नहीं होंगे, क्योंकि ये क्या हो गया, ग्रुपिंग हो गई। ग्रुपिंग से मुराद क्या है कि ये दोनों एक ही कंटेंट, फॉर एग्जाम्पल दोनों को मैंने एक बॉक्स में रख दिया, सही है। तो रेडियो बटन का बिहेवियर क्या है कि एक ही सिलेक्ट होगा, सही है। तो सेम ग्रुप में से सिर्फ और सिर्फ एक सिलेक्ट हो सकता है, एक सिलेक्ट हो रहा है आपके सामने, सही है बेटा। अब मैं यहाँ पर आता हूँ, यहाँ पर आने के बाद कॉपी करता हूँ और यहाँ पर आने के बाद पेस्ट किया। अब मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं उसके कोर्सेज पूछना चाह रहा हूँ, कोर्सेज। अब फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे देखें, जहां मैंने मल्टीपल सिलेक्ट करवाना होता है तो वहां पे मैं क्या लिखता हूँ, चेक बॉक्स। और जहां पे मुझे एक चाहिए होता है वहां पे मैं रेडियो बटन, सही है। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ, फॉर एग्जाम्पल मैं लिख देता हूँ HTML के लिए इनपुट टाइप, और मैं क्या ले लेता हूँ, इनपुट टाइप चेक बॉक्स, सही है। तो मेरे पास क्या आ जाएगा, चेक बॉक्स आ जाएगा, एक चेक बॉक्स आ जाएगा। मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें चेक बॉक्स आ गया, सिलेक्ट हो सकता है ये, ठीक है। अब मैंने इसी तरीके से 3 से 4 ले लेना है, चार ले लिए। HTML, CSS, जावा स्क्रिप्ट और MS या बूट स्ट्रैप। सेव किया और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश किया तो ये सारे आ रहे हैं, ठीक है। और BR कर देता हूँ ताकि लाइन ब्रेक हो जाए। तो यहाँ पर आने के बाद BR सेव किया और यहाँ पर अपने पेज को रिफ्रेश किया तो आपके सामने देख सकते हैं सारे सिलेक्ट हो सकते हैं। और अगर मैं ग्रुपिंग कर दूंगा तो तब भी सारे सिलेक्ट हो जाएंगे, सही है, क्योंकि इनका बिहेवियर ये चेक बॉक्स एक से ज़्यादा चीज़ों को सिलेक्ट करने के काम आता है, सही है। अच्छा, मैं यहाँ पर आता हूँ, अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो कोई भी बाय डिफ़ॉल्ट चेक नहीं हुआ हुआ। और यहाँ पर आने के बाद मैं काम ये करता हूँ कि बाय डिफ़ॉल्ट चेक, यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो बाय डिफ़ॉल्ट ये क्या रहेगा, चेक रहेगा। अगर आप चाह रहे हो कि बाय डिफ़ॉल्ट चेक हो जाए तो मैं ये चेक वाला भी काम कर सकता हूँ। और यहाँ पर भी आने के बाद मैं क्या कर सकता हूँ, चेक। तो इसको रिफ्रेश किया, बाय डिफ़ॉल्ट मेरे पास मेल क्या रहेगा, सिलेक्टेड रहेगा, सही है। ये एट्रीब्यूट है, लेकिन आप कोई सा भी चेक करना चाहते हो, इसको अनचेक भी कर सकते हो। लेकिन जब मेरा पेज लोड होगा तो बाय डिफ़ॉल्ट दोनों के पहले क्या रहेंगे, चेक रहेंगे, ठीक है। क्योंकि मैंने यहाँ पे क्या यूज़ किया, एक अदद एट्रीब्यूट जिसका नाम क्या है, चेक, सही है। डिसेबल भी कर सकते हैं, हाँ डिसेबल भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास बूट स्ट्रैप अब नहीं हो रही है, सही है, बूट स्ट्रैप नहीं हो रही तो मैं यहाँ पे क्या कर देता हूँ, उसको डिसेबल, डिसेबल सेव किया। और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ तो यहाँ पे देखें डिसेबल हुआ अब ये चेक नहीं हो सकता, सही है, लेकिन वो मौजूद रहेगा। ये चीज समझ में आ गई बेटा? हाँ, अब परफॉर्म करोगे तो और चीजें क्लियर हो जाएंगी, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास क्या हो सकता है,
मैं यहाँ पे और क्या क्या चीज़ें रह गई हैं, मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, फॉर एग्जांपल कॉपी किया, यहाँ पे पेस्ट किया। अब मुझे यहाँ पे क्या चाहिए, कलर सिलेक्ट करवाना है। तो कलर के लिए मैं क्या करूँगा, इनपुट टाइप कलर, और यहाँ से मैं क्या कर सकता हूँ, कलर सिलेक्ट करवा सकता हूँ। अब आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं रिफ्रेश करता हूँ और आउटपुट देखें इधर, यहाँ पे मेरे पास कलर आ जाएगा। ये मैं यहाँ पे कलर सेलेक्ट करवा सकता हूँ बेटा। फॉर एग्जांपल मैं यूज़र से ले रहा हूँ कि भाई हमने आपको जो, फॉर एग्जांपल यूज़र से मैं एक कार्ड बनवा रहा हूँ, मिसाल के तौर पे वेडिंग कार्ड है, वेडिंग कार्ड का कलर कैसा होना चाहिए वो बता दो। यहाँ से यूज़र से सिलेक्ट करवाऊंगा ना कलर, तो मैं इस तरीके से सिलेक्ट करवा सकता हूँ। ठीक है, बात क्लियर है? अच्छा, फिर इसके अलावा हमारे पास क्या हो सकता है, मैं यहाँ पर आता हूँ, लेबल को यहाँ से मैं क्या करता हूँ, कॉपी, यहाँ पे किया मैंने पेस्ट। कलर के अलावा अब हमारे पास क्या हो सकता है, फॉर एग्जाम्पल कैलेंडर, कहीं पे मैंने कोई डेट लेनी है, कैलेंडर, या मैंने कोई डेट लिख लेता हूँ, डेट ज़्यादा सुइटेबल रहेगा। तो डेट के लिए अब मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पर इनपुट टाइप की जगह पे मैं क्या लिख दूंगा, डेट। तो आपके सामने क्या आ जाएगा, कैलेंडर आ जाएगा। देख सकते हैं, सही है भाई। लेकिन मैं यहाँ पे बी आर लगाना भूल गया, तो मैं बी आर, अब आप देख सकते हैं ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आ रहा होगा। सही है भाई, डेट। तो हम लोगों ने काफ़ी सारे इनपुट्स देख लिए। अब मैं यहाँ पे टाइम वाला भी काम कर देता हूँ। तो ये मैं पूरा का पूरा क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, कॉपी करने के बाद पेस्ट करता हूँ। बट दिस टाइम मैं यहाँ पे डेट के बजाय मैं क्या कर देता हूँ, सिर्फ अगर मैंने यूज़र से टाइम लेना है तो मैं टाइम भी ले सकता हूँ। टाइम सेव किया और यहाँ पर इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आपके सामने है, यहाँ से घड़ी भी आ जाएगी, क्या चाहिए आपको, AM PM। हाँ हाँ, एज में डेट ऑफ बर्थ यूजर से गेट कर सकता हूँ मैं, ये सारे काम। मैंने तो यहाँ पे डेट और टाइम लिखा है कि अब सिनेरियो तो कुछ भी हो सकता है ना, सिनेरियो कुछ भी हो सकता है। अच्छा, ये हो गया हमारे पास। इसके अलावा अब हमारे पास क्या रह गया, चेक बॉक्स हो गया, ड्रॉप डाउन नहीं हुआ। सही है, ड्रॉप डाउन नहीं हुआ। और मैं ड्रॉप डाउन से पहले मैं यहाँ पे इमेज वाला काम करवा लेता हूँ। सब पहले सारे इनपुट चीज़ों को कवर कर लेते हैं, इनपुट के जो एलिमेंट्स है ना उनको कवर कर लेते हैं। मैं यहाँ पे बोलता हूँ पिक्चर, और यहाँ पे पिक्चर लेना है तो मैं यहाँ पे क्या कर लूँगा, इनपुट टाइप फाइल। तो मेरे पास चूज का बटन आ जाएगा। अब आप देखिएगा यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इधर आ रहा है। सही है, इस पर मैं क्लिक करूँगा, मैं अपने सिस्टम में आ सकता हूँ, कोई भी इमेज या कोई भी फाइल को मैं क्या कर सकता हूँ, यहाँ पे सिलेक्ट करवा सकता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने ये सिलेक्ट किया, ओपन, मेरे पास ये सिलेक्ट होकर आ गई। ठीक है, अब इनपुट टाइप फाइल के बाद यहाँ पर मैं आता हूँ और अगेन को कॉपी किया, यहाँ पे मैंने इसको पेस्ट किया। दिस टाइम अब हम लोगों ने क्या काम करना है, रेंज वाला काम कर लेते हैं। तो मैं बोलता हूँ सिलेक्ट योर रेंज। फॉर एग्जाम्पल मैंने पैसों की 5,000 से लेके 10,000 तक, आप लोगों ने इस किस्म का फिल्टर लगाया होगा किसके अंदर, शॉपिंग वेबसाइट के अंदर। यहाँ पर आता हूँ और इसको रिफ्रेश करता हूँ। ठीक है, रेंज आ गई आपके पास। अब हमारे पास क्या आ गया, ईमेल हो गई, URL हो गया, कलर हो गया, रेंज हो गई, डेट हो गई, टाइम हो गई। एक और चीज़ है यहाँ पर, मैं क्या कर लेता हूँ, सबमिट के साथ मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, इनपुट टाइप, और मैं यहाँ पे क्या कर लेता हूँ, रीसेट। और यहाँ पर आने के बाद इसको इस तरीके से क्लोज कर देता हूँ। अब आप यहाँ पर आप देखें, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो मेरे पास एक और बटन आ जाएगा। ये बटन आ गया। फॉर एग्जाम्पल मैंने यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, यहाँ पे कुछ लिखा, @gmail.com। ठीक है, अब मुझे ख्याल आया, ओह
मैंने तो ये गलत लिख दिया, तो मैं दोबारा अपने पेज को सबमिट नहीं करवाऊंगा, बल्कि रिसेट कर लूंगा, तो सारी चीज़ें गायब हो जाएंगी। सारी चीज़ें गायब हो गई, रिसेट हो गया फॉर्म। ठीक है, पूरा का पूरा फॉर्म, सारे टेक्स्ट बॉक्सेस में जो भी वैल्यू लिखी थी उसको गायब कर दिया। सही है, तो ये सबमिट ने की रिसेट ने किया है। ठीक है, अब मैं आ रहा हूँ बेटा, 1 मिनट। यहाँ पर आते हैं, यहाँ पर आने के बाद अब ड्रॉप डाउन वाला काम कर लेते हैं। तो यहाँ पे मैं आता हूँ लेबल, और लेबल में मैं क्या ले लेता हूँ, फॉर एग्जाम्पल कंट्री। ठीक है, कंट्री। अब यहाँ पे मैं इनपुट नहीं लूंगा, बल्कि क्या लूंगा, सिलेक्ट। सिलेक्ट का एक मैं क्या ले लूंगा, टैग ले लूंगा, पेयर टैग है। और पेयर टैग के अंदर हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर हमारे पास उसके अंदर बहुत सारे जो हमारे पास वो नजर आ रहे होते हैं, उसके आइटम्स नजर आ रहे होते हैं, हमारे पास क्या कहलाते हैं, ऑप्शंस कहलाते हैं। ऑप्शन का एक पेयर टैग है, और इसके अंदर मैं लिख देता हूँ फॉर एग्जाम्पल कराची। ठीक है, और इस तरीके से मैं इसको क्या करता हूँ, कॉपी करता हूँ, पेस्ट पेस्ट पेस्ट, और यहाँ से मैं कुछ भी कर देता हूँ, लाहौर, इस्लामाबाद, जो भी है। यहाँ पर आके इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब आपके सामने कोई नहीं, यहाँ पर आके मैं क्या कर देता हूँ, BR का टैग, BR का टैग, और यहाँ पे भी BR का टैग दे देता हूँ। सेव किया और इसको रिफ्रेश किया। अब आपके सामने है, ये देखें इधर ड्रॉप डाउन आ गया। सही है। एक और चीज़, ड्रॉप डाउन में मेरे पास वैल्यूज़ का एक एट्रीब्यूट होता है, वो अभी मैं बताता हूँ। फिलहाल अभी इसको मैंने बताया नहीं, इसलिए मैं इसको यहाँ से रिमूव कर दे रहा हूँ। ठीक है, यहाँ पे मेरे पास, मैं यहाँ पे भी क्या लगा सकता हूँ, रिक्वायर्ड। क्या लगा दिया, रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दिया। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट लगा दिया, इसके साथ मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं लिखता हूँ ऑप्शन, और ऑप्शन में मैं लिख देता हूँ सिलेक्ट सिटी। और यहाँ पे इन सब में मैं क्या दे देता हूँ, वैल्यू, और वैल्यू के अंदर मैं क्या लिख देता हूँ, बेटा देखिए, देख लें वैल्यू क्या कर रहा है। जब मैं इस पे क्लिक करूंगा, जब मैं फॉर एग्जांपल कराची पे क्लिक करूंगा, तो इसका मतलब सबमिट पे किसकी वैल्यू जा रही है, अगर मैंने कराची को सिलेक्ट किया, कराची की वैल्यू जा रही है। और अगर मैंने लाहौर को सिलेक्ट किया है, तो सबमिट पे किसकी वैल्यू जा रही है, लाहौर की जा रही है। और अगर मैंने वैल्यू क्या किसकी लिख लेता हूँ, वैल्यू का एक एट्रीब्यूट है, मैं इसके अंदर क्या लिख देता हूँ, ISL, तो इसका मतलब सबमिट के ऊपर इस्लामाबाद की वैल्यू जा रही है। भाई कहीं अभी ये मैंने वैल्यू उठाई ना, मतलब ये वैल्यू सबमिट हो रही है। ठीक है, और यहाँ पर आने के बाद मैं एक और ले लेता हूँ वैल्यू, और मैं इसमें क्या लिख लेता हूँ, कानपुर, और ये मैंने खाली रखा है। इसका मतलब अगर मेरे पास पहला ऑप्शन सेलेक्ट हुआ होगा बाय डिफॉल्ट, जो कि हुआ होगा, और मैं सबमिट पे क्लिक करूंगा, तो मेरे पास एरर आ जाएगा कि आपने कोई सिटी सिलेक्ट नहीं की है। मैं यहाँ पर आता हूँ, रिफ्रेश करता हूँ, ये देखें इधर। ठीक है, और मैं यहाँ पे सब में जो है वो डाटा ले लेता हूँ। यहाँ पे मैंने, इसमें तो मैंने वो नहीं लगाया था ना, रिक्वायर्ड नहीं लगाया था ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, यहाँ पर मैं आता हूँ और अब मैं सबमिट करता हूँ। ओ, वेबसाइट पे नहीं लगा था। ठीक है, और अब मैं क्या करता हूँ, सबमिट करता हूँ। तो देखें इधर आ गया, प्लीज सिलेक्ट आइटम इन अ लिस्ट। क्यों, तबकि ये पहला वाला ऑप्शन तो सिलेक्ट हुआ है, क्योंकि उसकी वैल्यू क्या दी थी मैंने, एम्प्टी रखी थी। सही है, और मैंने यहाँ पे रिक्वायर्ड लगाया हुआ था। सही है, तो वो क्या कह रहा है, पहले कोई सिटी सिलेक्ट करो, फिर मैं आगे बढ़ने दूंगा। और बाकी सब में अगर मैं कराची सिलेक्ट कर लेता, तो इसका मतलब वैल्यू इसके अंदर आ रही है, खाली नहीं है वो। यहाँ पर देखें, अगर मैं यहाँ से क्या सिलेक्ट कर लेता हूँ, कराची, और सबमिट करता हूँ, तो मेरा डाटा
रिफ्रेश हो जाएगा। सबमिट हो गया, सही है भाई। आइटम मतलब उसके अंदर जो ऑप्शन है वो आइटम्स है ना उसके, ठीक है। बात क्लियर है यहाँ तक की। अब हमारे पास क्या रह गया, यहाँ से हमारे पास क्या रह गया, मैसेज बॉक्स रह गया, ठीक है। मैसेज बॉक्स रह गया, मैसेज बॉक्स रह गया और बाकी सारी चीज़ें लगभग हो गई। तो मैं मैसेज बॉक्स का मतलब क्या है कि हमारे पास यहाँ पे आप इनपुट यूज़ नहीं करूँगा, ठीक है। जिस तरीके से ड्रॉप डाउन के लिए हमने इनपुट यूज़ नहीं किया था बल्कि सिलेक्ट को यूज़ किया था, ठीक है। इसी तरीके से हम लोग क्या करेंगे, मैसेज का एक बड़ा बॉक्स होता है, मैसेज का बॉक्स थोड़ा बड़ा होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, टेक्स्ट एरिया, टेक्स्ट एरिया एक एट्रीब्यूट है, ठीक है। टेक्स्ट एरिया एक एट्रीब्यूट है। इसके अंदर मैंने क्या करना होता है, मैंने यहाँ पे बता दिया। फिलहाल ये 2 एट्रीब्यूट हटा रहा हूँ। कॉलम कितने होने चाहिए और रॉज कितनी होनी चाहिए, ठीक है। तो यहाँ पे मैं बता देता हूँ कि इसके कॉलम कितने होने चाहिए। अगर मैंने लिख दिया 50 तो इसका मतलब ये इतना बड़ा बॉक्स बना हुआ नजर आएगा, मैं इसके अंदर लिख सकता हूँ, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे क्या करना चाह रहा हूँ, मैं नहीं देता इसके अंदर कॉलम और रॉज नहीं देता, और यहाँ पर मैं क्या कर देता हूँ, br का टैग, Ctrl+Z, br का टैग सेव किया, यहाँ पे रिफ्रेश किया। तो अब देखिए बाय डिफॉल्ट इसकी हाइट कितनी है, इतनी है। मैं इसके अंदर लिखूंगा, लिखता चला जाऊंगा। इसको मैं पकड़ के ड्रैग कर सकता हूँ, ठीक है। लेकिन अगर मैं चाह रहा हूँ कि इसका ड्रैगेबल खत्म हो जाए तो यहाँ पे मैं एक ऑप्शन यूज करता हूँ और उसका नाम क्या है, मल्टी लाइन ट्रू। और यहाँ पर आता हूँ, इसको रिफ्रेश करता हूँ। तो देखिए इधर मेरे पास यहाँ पे क्या आ गई, लाइनें आ गई मल्टीपल, ठीक है। यहाँ पे देखें आपके पास ये लाइन आ गई है, ये स्क्रॉल बार, ठीक है। तो मल्टी लाइन की वजह से आया ये, ठीक है। यहाँ पे हम लोगों ने फॉर्म से रिलेवेंट सारी चीजें कवर कर ली हैं, ठीक है। अब एक और चीज जो कि मैं समझता हूँ कि आपको देखें इधर कोई बटन बनाना है अपने, तो मैं यहाँ पे क्या कर सकता हूँ, इनपुट, कोई और बटन चाहिए आपको, इनपुट टाइप क्या करोगे आप, बटन। तो आपके पास क्या आ जाएगा, आउटपुट पे बटन बना हुआ आ जाएगा। उसमें क्या लिखा हुआ होगा, कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। अगर आप बटन के अंदर कुछ लिखना चाह रहे हो तो एक एट्रीब्यूट होता है जिसका नाम क्या है, वैल्यू। वैल्यू में लिख देते हो आप हेलो, तो इसका मतलब क्या लिखा हुआ नजर आएगा बटन के ऊपर, हेलो। जो आप वैल्यू के अंदर लिखोगे वो लिखा हुआ नजर आ रहा होगा। फॉर एग्जाम्पल सबमिट की जगह पे मैं रजिस्टर लिखना चाह रहा हूँ, तो इसका मतलब मैं सबमिट के अंदर आने के बाद वैल्यू का एट्रीब्यूट दूंगा, उसके अंदर क्या लिख देता हूँ, रजिस्टर। तो इसका मतलब आउटपुट पे क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा मेरे पास, रजिस्टर, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूँ कि इन टेक्स्ट बॉक्सेस में पहले से वैल्यू कोई फिल हुई भी आए, तो मैं यहाँ पे क्या दूंगा, वैल्यू का एट्रीब्यूट दे दूंगा। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पर आता हूँ, नेम के अंदर मैं क्या पास कर देता हूँ, वैल्यू का एट्रीब्यूट, और इसमें क्या लिख देता हूँ, अली अहमद। तो बाय डिफॉल्ट क्या लिखा हुआ नजर आ रहा होगा, अली अहमद, सही है। और फिर इसको अगर कुछ लिखना चाह रहा हूँ, कुछ और लिखना चाह रहा हूँ, तो यहाँ पे मैं पहले इसको रिमूव करूंगा फिर अपना लिखूंगा, सही है। तो ये वैल्यू का एट्रीब्यूट क्या करता है वो मैंने बता दिया। अच्छा, बाज़ औक़ात आपके पास कोई ऑप्शन ऐसा आ जाता है टेक्स्ट बॉक्स जिसके अंदर आप कुछ लिख नहीं सकते, वो हायर मैनेजमेंट भी इसके अंदर लिख सकती है, ऐसा कुछ आ जाता है। तो इसका मतलब वो हमारे पास क्या होता है, एक एट्रीब्यूट लगा देता हूँ। कौन सा एट्रीब्यूट लगा देता हूँ मैं, इनपुट के साथ रीड ओनली। कौन सा, रीड ओनली। तो अब इसका मतलब मैं यहाँ पे रिफ्रेश करता हूँ अपने पेज को, तो यहाँ पर मैं लिख नहीं सकता, पढ़ सकता हूँ। देखें लिखा जा रहा है इसके अंदर, क्लिक ही नहीं हो रहा, रीड ओनली बन गया। वैल्यू डालिए, वैल्यू में लिख देता हूँ इसके अंदर मैं वैल्यू हेलो, और यहाँ पर आने के बाद रिफ्रेश करता हूँ, अभी भी मेरे पास ये रीड ओनली ही रहेगा। इसको मतलब एडिट नहीं कर सकते, नहीं, रीड ओनली। जैसे फॉर्म्स में कुछ प्रॉपर्टीज हाँ। एट्रीब्यूट जैसे होते हैं जिसको डायरेक्ट ऐसे करते हैं। हाँ बिल्कुल, ये वो है, ठीक है। तो ये हमारे पास यहाँ पे फॉर्म से रिलेवेंट यूजर्स की मैं जितनी भी इंफॉर्मेशन ले सकता हूँ, ये सारे पॉसिबल क्या आ गए हमारे पास, एलिमेंट्स आ गए। तो यहाँ तक की बात क्लियर है बेटा।
और हम लोगों ने, मैं बुक दिखा देता हूँ हम लोगों ने क्या क्या चीज़ें कवर कर ली हैं। मैं स्टार्ट से आपको शो करता हूँ। ये देखें, यहाँ से स्टार्ट हुआ। मैंने इनपुट टाइप बताया आपको, ठीक है। ये सारी चीज़ें नीचे आ रही हैं। ये देखें, टैक्स, लेबल, रेडियो, टैक्स एरिया, चेक बॉक्स, सबमिट, ठीक है। ईमेल एड्रेस मैंने बताया, यूआरएल बताई आपको, टेलीफोन नंबर बेसिकली समझ लें हमारे पास वही नंबर वाला काम कर लिया मैंने। नंबर, रेंज बताया आपको, ठीक है। फिर उसके बाद डेट एंड टाइम करवाया आपको। मंथ, अच्छा अगर आप मंथ कर लेते तो यहाँ पे हमारे पास मंथ वाला ऑप्शन आ जाएगा, ये करके देख लीजिएगा खुद ही, ठीक है। मंथ और वीक, ठीक है, ये आ जाएगा। कलर वाला ऑप्शन आ गया हमारे पास, ठीक है। रिक्वायर्ड का एट्रीब्यूट बताया मैंने, फॉर्म न्यू एट्रीब्यूट्स, जिसमें ना मैंने रिक्वायर्ड का बताया, उसके बगैर आपका फॉर्म सबमिट नहीं हो सकता। फिर मैंने प्लेस होल्डर बताया आपको। प्लेस होल्डर के बाद मैंने आपको पैटर्न नहीं बताया, पैटर्न बताऊंगा। और मल्टीपल से मुराद वही है कि हमारे पास क्या है, मल्टीपल ईमेल एड्रेस आ जाते हैं। खैर, सही। ऑटो फोकस एक एट्रीब्यूट है, ये मैंने यूज नहीं किया। ऑटो फोकस से मुराद ये कि बाय डिफॉल्ट आपका जैसे मेरा फॉर्म रिफ्रेश हो तो कौन सी चीज जो है वो फोकस होनी चाहिए। मैं पासवर्ड पे चाह रहा हूँ, मतलब उसके अंदर क्लिक हुआ हो, ठीक है। तो यहाँ से पहले तो मैं रीड ओनली हटा देता हूँ, और वैल्यू भी हटा देता हूँ। और यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, ऑटो फोकस, और सेव करता हूँ और आउटपुट पर आ जाता हूँ। यहाँ पे देखें, अगर मैं जैसे ही रिफ्रेश करता हूँ तो मेरे पास क्या होगा, ये देखें था, क्लिक हुआ है, फोकस हुआ है। और अगर मैं हटा देता हूँ ये ऑटो फोकस तो फोकस हुआ नहीं मिलेगा आपको, मैंने क्लिक करना पड़ेगा। ये देखें, क्लिक यहाँ पे वो हो रहा है, क्लिक करना पड़ेगा, सही है। अब इसके अंदर क्लिक, अब ये फोकस हो गया, ये ऑटो फोकस। फिर इसके बाद फॉर्म का मैंने आप लोगों को बताया, ठीक है। और बस जितना इंपॉर्टेंट, डेटा लिस्ट की जगह पे, जैसे डेटा लिस्ट हमारे पास पहले इस तरीके से होता था, अब सिलेक्ट के थ्रू ही होता है, ठीक है। प्रोग्रेस बार, मीटर, ये सब सारी चीज़ें बेकार है, ठीक है। बाकी चीज़ें मैंने आप लोगों को कवर करवा दिया। यहाँ पे हमारे पास चैप्टर नंबर 10 जो है फॉर्म का कवर हो गया। वो हमारे पास किएगा बेटा, आउटपुट पर एक बिहेवियर आपको नजर आ रहा है, बीच में नाम लिखा हुआ, और ये पूरा का पूरा एक इसमें कैद है, ठीक है। ये अक्सर अगर आप लोगों ने ये काम करने के फॉर्म के अंदर क्या काम करना है, इस तरीके का बिहेवियर आ जाए तो ये हम लोग देखें, बुक का हिस्सा नहीं है लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, इसमें क्या लिखा होगा, फील्ड सेट का एक पेयर टैग है। पूरा का पूरा फॉर्म में क्या ले लूंगा, फील्ड सेट का ना ले लूंगा। ये फील्ड सेट आ गया मेरे पास, एंड में खत्म किया। अब उसका नाम जो लिखा हुआ आ रहा है उसको किस में लिखूंगा, लेजेंड का पेयर टैग है, उसमें मैंने जो भी लिखा, फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे लिख देता हूँ रजिस्ट्रेशन फॉर्म, तो आउटपुट पर मेरे पास क्या बना हुआ लिखा है, क्या लिखा हुआ नजर आएगा, रजिस्ट्रेशन फॉर्म, इस तरीके का। ये देखें सर, ठीक है, सही है भाई। ये बॉर्डर खुद ही आया है, लेजेंड्स का टैक्स, लेजेंड के टैक्स से आया है, ठीक है, ओनली लेजेंड। सही है भाई। अब आप लोगों ने पूरा एक फॉर्म, कंप्लीट फॉर्म बना के लेकर आना है, ठीक है। और फिर इसका मतलब आपके पास, मैं यहाँ पे